हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रवि चौहान और अपन कुछ दिनों से पढ़ रहे थे दिशा ज्ञान परीक्षण, जिसके बारे में मैंने पिछली बार एक क्लास आपके लिए ली थी। और उससे अपन आगे की ओर चलते हुए अगली क्लास की तरफ देखेंगे कि दिशा ज्ञान परीक्षण से और कौन कौन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। तो अपन ने पढ़ा था पिछली बार, देखिए आप, हमने 4 बनाई थी दिशा: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम और इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ये अपन ने कुल मिला के आठ जितनी भी दिशाएं बनती है मैक्सिमम रूप से, उतनी हम जितनी दिशाएं उनके बारे में ज्ञान एकत्रित किया अपन ने और जाना कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पश्चिम पूर्व होता है और दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व होता है। इस तरह से हमने सारी बातें जानी थी और कुछ क्वेश्चन भी अपन ने जाने थे, तो अपन वो क्वेश्चन वापस नहीं पढ़ेंगे, उससे कुछ आगे चलेंगे अपन, ठीक है। तो आप बिल्कुल देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए आप, जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला। देखते रहिएगा। उसके बाद वह वामाव्रत घूमकर 3 किलोमीटर चला और उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो बताइए वह अभी कौन सी दिशा में जा रहा है? दिशा में जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, उसके बाद वह वामावर्त घूमकर 3 किलोमीटर चला और उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो बताइए वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो ये क्वेश्चन है, हम इसका आंसर निकालेंगे। बिल्कुल आप रेडी होइए। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि वामाव्रत और दक्षिणाव्रत, इसके बारे में बताई थी। तो वामाव्रत को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणाव्रत को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान रखिए। और इसका मतलब होता है बाई आई ओर जाना और दक्षिणाव्रत का मतलब होता है दाई ओर जाना। वामाव्रत और दक्षिणाव्रत के बारे में मैंने बताया था कि इसका वामाव्रत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा है उसके विपरीत जाना, मतलब बाई ओर जाना, ठीक है। और जो दक्षिणाव्रत है उसका मतलब मैंने बताया था कि जो घड़ी है उसकी सुई के अनुसार चलना, मतलब क्लॉकवाइज चलना, मतलब इसकी विपरीत, बाई की विपरीत दाई ओर चलना। यहाँ तक अपन ने जाना था। तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला। ये कोई बिंदु मान लेते हैं, उत्तर किधर होगा, उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चला? 4 किलोमीटर चला। उसके बाद वो वामाव्रत घूमकर 3 किलोमीटर चला। वामाव्रत किधर होता है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाई ओर। बाएं हाथ कौन सा होगा? ये हाथ होगा। इस तरफ चलेगा। इस तरफ कितने किलोमीटर चला? वो 3 किलोमीटर चला। इस तरफ करके अपन 3 किलोमीटर ये लिखा, 3 किलोमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आया? उसने लिखा है यहाँ पे वामाव्रत घुमा। वामाव्रत का मतलब होता है बाई ओर गया, एंटी क्लॉकवाइज गया। तो ये जो घड़ी बनती है इसके इस तरफ भी चलेगा ना। ये तो हो गया क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज गया, वामाव्रत गया, बाई ओर गया, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब जब हमारा मुंह इधर होगा तो हम बाई तरफ मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे, इस तरफ मुड़ेंगे।
तो इधर क्या हो गया, बाई ओर, तो बाई ओर मतलब इस तरफ गया, कितने किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया। अब उसने पूछा तो बताइए वह अभी कौन सी दिशा में जा रहा है। जब अपन यहाँ से देखते हैं दिशा, तो ये उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है, ठीक है। यहाँ से नहीं देखना अभी अपन को, अभी अपन को देखता है इस जगह से देखेंगे। तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है अभी, वो इस तरफ जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है वो, अपना आंसर होगा दक्षिण दिशा में, वो जा रहा है। तो देखिए कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। आपको भी लग रहा है मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो अपन 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि कौन संबंधी क्वेश्चन, कौन संबंधी प्रश्न। इसमें जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मैं बता रहा हूं, एक बार सीधा क्वेश्चन ही लिखते हैं अपन। कौन संबंधी क्वेश्चन में क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन लिखा है कि राहुल उत्तर दिशा में गया, उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर वह 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है, ठीक है। राहुल उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर वह 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है, ठीक है। और फिर वह 45 डिग्री घूमकर आगे चलता है। तो बताइए वह कौन सी दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, राहुल उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर वह 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है, और फिर वह 45 डिग्री घूमकर आगे चलता है। तो बताइए वह कौन सी दिशा में जा रहा है। अब अपन को इसके लिए एक बनाना है, व्रत बनाया, ये व्रत बनाया, ठीक है। और इसके अंदर 4 डंडे खींच लिए अपन ने, और अपन ने ये मान लिया पूर्व, ये मान लिया पश्चिम, ये मान लिया उत्तर, और ये मान लिया दक्षिण। और अपन को पता है कि ये जो 2 दिशाओं के बीच का गैप होता है 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो इस पूरे व्रत का मान क्या आ गया, 360 डिग्री। इतना तो पता चल गया अपन को, ठीक है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, और ये पूरा गोला है 360 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखा है राहुल उत्तर दिशा में जा रहा है, तो राहुल जा रहा है इस दिशा में, ठीक है। फिर वह 135 डिग्री किधर घूमता है, वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाई ओर, कंप्लीट बाई ओर घुमा, ठीक है। बाई ओर घुमा मतलब इस तरफ घुमा, और कितने डिग्री घुमा, 135 डिग्री घुमा। तो यहां से अपन 135 डिग्री लेंगे, तो ये तो हो गया कितने डिग्री, 90, और 90 प्लस 45 करेंगे, कितने हो गया, 135 डिग्री। वो लगभग यहाँ चल रहा है, वो किधर जा रहा है, इस तरफ जाने लगा, फिर वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है अभी तक। और फिर वह 45 डिग्री घूमकर आगे चलता है, और अब वो 45 डिग्री और घूमता है, तो 45 डिग्री आगे चलता है, मतलब आगे चल रहा है, मतलब वो इस तरफ ही चल रहा है, ठीक है। वो 45 डिग्री और इधर चलेगा, कहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक। तो उसने पूछी है अंत में वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो उसका आंसर होगा दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। अब मैं इसको वापस से आपको सही ढंग से समझा देता हूँ, क्वेश्चन तो समझा दिया मैंने, देखिए आप। तो ये देखिए, ये है गोला, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है,
आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना बस, ठीक है। आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं दक्षिण। यहाँ तक कंप्लीट आपका। फिर इस पूरे जो गोले का मान है वो अपन को पता है कि गोला कितने डिग्री का, 360 डिग्री का है। कंप्लीट 360 डिग्री का गोला है। और अपन को पता है कि एक एक खंड 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कंप्लीट। और अपन इस दिशा को बोलते हैं उत्तर पूर्व, इसको, और इस दिशा को बोलते हैं दक्षिण पूर्व, इस दिशा को बोलते हैं उत्तर पश्चिम, और इस दिशा को बोलते हैं अपन दक्षिण पश्चिम। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो है 45 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक का मान है 45 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, और यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री। तो अपन ने छोटे छोटे भागों में इसको बांटा। कंप्लीटली कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। वो पूछेगा कि उत्तर दिशा में चलते हुए है वामाव्रत या बाई तरफ 45 डिग्री घुमा, तो अपन को यहाँ ले आना है। वो बोलेगा कि 135 डिग्री घुमा तो यहाँ लेके आ जाना है। वो और कुछ बोलेगा इधर ले आना है। जैसे वो जिस दिशा में वो बोलेगा उस दिशा में लेके जाना है। वो कभी नहीं बोलेगा 25 डिग्री घुमा, कभी नहीं बोलेगा। या तो बोलेगा 45 डिग्री या 90 या 135 या 180 या फिर 205, इस तरह से डिग्री या 225, इस तरह से ही घुमाएगा। वो इक्वल 45 डिग्री के कोण पर ही घुमाएगा, ताकि अपन को ये बीच की दिशा या जो मेन दिशा है वो मिल सके। तो इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। तो आपने सीधा सा जाना इस क्वेश्चन का आंसर। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बहुत आसान तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही आपके लिए, और अपन आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और जो पीटेड की जो भी जितने भी टॉपिक होंगे रीजनिंग के, वो अपन साथ में मिलकर सोल्व करेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना आप। ऑल द बेस्ट।